जिलाधिकारी अनूप सिंह ने अभी कुछ देर पहले नगर पालिका सीतापुर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई, इस पर फटकार भी लगाई है कई कर्मचारियों को। बारीकी से अवलोकन किया है जिलाधिकारी ने, हर एक पटल पे पहुंचकर दस्तावेज भी खंगाले हैं। क्या कुछ वहां पर निकल के सामने आया है, हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा मौके पर मौजूद हैं। प्रियांशु जी, बताइए निरीक्षण में क्या रहा। जी, आपको बता दें कि उदय जी, जिलाधिकारी अनुज सिंह और अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी दोनों जो है निरीक्षण करने पहुंचे हैं। एकाएक निरीक्षण किया नगर पालिका का। करीब 1:30 बजे यह निरीक्षण शुरू हुआ है और करीब 1.5 घंटे तक यह निरीक्षण चला है और अभी भी जिलाधिकारी जो है नगर पालिका में ही अधिशासी अधिकारी जो है उनके कमरे में बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो निरीक्षण हुआ है उसमें कंट्रोल रूम, न्याय विभाग, जन्म मृत्यु पंजीकरण कक्ष, जलकल, टैक्स ऑफिस, संपत्ति विभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग सहित करीब 1 दर्जन पटल पर जाकर उनका गहनता से निरीक्षण किया है और संबंधित पटल के जो बाबू हैं उनको जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर मेंटेन करिए और किस तरह से आगे अपनी कार्यशैली करिए। लेकिन आपको सबसे अहम हम बात बता दें कि जो कर निरीक्षक है, जो टैक्स ऑफिस है, वहां पे खासी नाराजगी जताई है जिलाधिकारी अनुज सिंह ने। क्योंकि सबसे पहले हरिश्चंद्र जो टीएस है वहां पर उनसे पहले उनको पता किया कि कितने घर हैं और कितने का डिमांड है और आपने अभी तक कितनी वसूली की और कितना विभाग को फायदा या नुकसान हो रहा है, अभी तक आपने कितनी वसूली की। उसके बाद जो है विनीत वर्मा जो राजस्व निरीक्षक हैं और अवधेश जायसवाल, इन दोनों से भी यही प्रश्न किया। वो दोनों संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे पाए। उनसे पूछा गया कि कितने घर हैं आपके पास, वो भी नहीं बता पाए। कितने का आपने डिमांड भेजा, कितना आया और कितना बकाया है। सबसे अहम बात ये रही, जो विनीत वर्मा है राजस्व निरीक्षक, उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, ठीक तरीके से काम कीजिए नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे। और यही हाल अवधेश जायसवाल का रहा है। अवधेश जायसवाल से भी कहा कि कितने घर हैं, तो उन्होंने बताया कि करीब 12,000 घर हैं। तो इस हिसाब से जो जियो है 1/3 जो है करीब 4,000 घरों का जो पैसा है वो वसूल जाना चाहिए और अभी तक नहीं वसूला गया। तो जमकर लताड़ लगाई और काफी असंतुष्ट भी दिखे हैं, खास तौर से टैक्स ऑफिस से। जी प्रियांशु जी, पूरा 1.5 घंटे आपने बताया निरीक्षण हुआ है। 1.5 घंटे के दौरान क्या कुछ अभी तक, जैसा आपने बताया, कमियां मिली हैं, सवालों के जवाब नहीं दे सके कई कर्मचारी, क्या कुछ जी, कार्रवाई भी अभी तक सामने आई? अभी कार्रवाई का तो कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ये रिपोर्ट जाएगी फिर रिपोर्ट बनेगी, तो कार्रवाई का तो अभी कुछ नहीं दिया। लेकिन हिदायत स्पष्ट शब्दों में दी है सभी कर्मचारियों के लिए। ये जो है साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि कार्यशैली में बदलाव लाइए, रजिस्टर मेंटेन कीजिए और जितना आपसे पूछा जाए उसका स्पष्ट उत्तर दीजिए, गोलमोल नहीं। हम आपको अगर शुरुआत से करें तो सबसे पहले जब जिलाधिकारी नगर पालिका में घुसे, एंट्री की, तो जी। सबसे पहले जो है कंट्रोल रूम गए। वहां कंट्रोल रूम जो 1533 शिकायत नंबर होता है उसके रजिस्टर का निरीक्षण किया और वहां पर जो संबंधित बाबू थे उनसे साफ तौर पर कहा कि ये रजिस्टर में जितनी शिकायतें डेली आए, डेली की डेली नोट कीजिए। उसके बाद न्याय विभाग के ऑफिस गए। मतलब ये शुरुआत से लेके अब तक हम आपको जानकारी पूरी दे रहे हैं किस विभाग में कहां कहां गए। तो न्याय विभाग के ऑफिस में गए, वहां पे बाबू जो संबंधित पटल थे अश्वनी मिश्रा, उनसे कहा कि आप जो है कितने जमीन के अभी मुकदमे हैं, कितने सीरियल के मुकदमे हैं, ये इसकी पूरी लिस्ट बनाइए रजिस्टर में और जो पुराने मुकदमे हो जाएं उनको आगे ले आइए, जिससे जो पुराने मुकदमे हैं वो भी साथ में चलते रहे। तो इन दो जो विभाग है वहां से संतुष्ट दिखे, माफ कीजिएगा। उसके बाद जो है स्टोर रूम में घुसे, वहां पे जलकल का ऑफिस है, जलकल का स्टोर रूम है और अन्य जो रख रखाव का स्टोर रूम है, वहां पे मोतीलाल और महेश गुप्ता जो बड़े बाबू हैं और राघवेंद्र सिंह जो जेई हैं उनसे जानकारी ली पूरी की रजिस्टर में कितना स्टोर रूम है और कहां पे नलकूप का सामान रखा है, ये सारा रजिस्टर मेंटेन करने को कहा। फिर कैशियर कक्ष में गए, आलोक सिन्हा और रवि सेठ वहां पे मौजूद थे, उनसे जानकारी ली। तो कैशियर कक्ष में रजिस्टर मेंटेन किया, सब कुछ उन्होंने सही पाया। इसके बाद जब वो इसके बाद डीएम साहब जो है गए सामान्य प्रशासन अनुभाग, वहां पे जो विनीत श्रीवास्तव हैं सामान्य अनुभाग का जो वेतन बनाते हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि यहाँ कितने कर्मचारियों की सैलरी जा रही है और यहाँ से कितनी आपने सैलरी वेरीफाई की। वहां पे वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और बगले झांकते नजर आए, फाइलें पलटते नजर आए। उसके बाद अकाउंट्स रूम में गए, अकाउंट्स रूम में
जो आपके महेश शुक्ला, और उसके बाद महेश शुक्ला अकाउंटेंट हैं, और विकास मेहरोत्रा, उनसे पूछा कि कितने लोगों की सैलरी आपने निकाली है और कितने, तो उन्होंने उत्तर दी कि 527 कर्मचारी हैं जिनमें 519 की सैलरी निकली है। 2,68,00,000 रुपये हमने सैलरी जून की निकाली है और अभी ग्रांट नहीं आई है, जिस कारण जुलाई की सैलरी हम जो है नहीं निकाल पाए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जो 8 कर्मचारी हैं उनकी सैलरी क्यों नहीं निकली, तो उन्होंने बताया कि 8 कर्मचारियों का वेतन अवरुद्ध किया गया है 1 महीने का ईओ के निर्देश पे। उसके बाद जो है उन्होंने फिर कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस निकाला और 14वें वित्त और चतुर्थ वित्त में कितना बाकी है वो भी गहनता से निरीक्षण किया। तो इसके बाद फिर एसबीएम गए, जो स्वच्छ भारत मिशन का है ऑफिस, वहाँ पे जो एसआई हैं, सफाई नायक है जागेन सिंह से, और वहाँ के जो बाबू हैं श्याम सुंदर दीक्षित से भी पूछा कि आपने जो है सफाई नायक और जो कर्मचारी हैं यहाँ के, इनका जो है उपस्थिति जो रजिस्टर है वो मेंटेन किया कि नहीं। वो उपस्थिति में रजिस्टर मेंटेन नहीं था, वो कह रहे थे हम महीने के महीने बनाते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डेली आप उपस्थिति रजिस्टर बनाएं, सूचनाएं संकलित करें, संचारी रोग की सूचनाओं की रोस्टर वाइज जो है डेली हमको रिपोर्ट बनाएं और उसको उपलब्ध कराएं। फिर आपको बात करें कि इसके बाद जो निर्माण ऑफिस गए, वहाँ पे निर्माण ऑफिस में जो है सीबी वाजपेयी थे, सीबी वाजपेयी जो वहाँ के बाबू हैं, उनसे उन्होंने कहा कि आप स्वीकृत कार्यों की हमें लिस्ट बनाइए कि कौन से काम चल रहे हैं, किनका भुगतान स्वीकृत हुआ है और कितना काम अभी हुआ है, कितना अलॉट है, कितना फिजिकल कार्य कराया, कितना फाइनेंशियल कार्य कराया है। इसके बाद आपको हम बता दें कि खास बात यह रही, जो संपत्ति विभाग में जो गए तो वहाँ पे राकेश मिश्रा जो बाबू हैं, वहाँ पे उनका रजिस्टर चेक किया और एक उन्होंने रजिस्टर में जब देखा कि एनओसी, किसी फाइल की एनओसी उन्होंने दे दी थी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो उनसे पूछा कि जब तक गाटा संख्या नहीं लिखी है तो आपने एनओसी किस प्रकार जारी कर दी। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जिन भवनों की गाटा संख्या ना हो उनका एनओसी आप इस तरह से नहीं दे सकते। और उनसे ये भी पूछा कि नजूल के कितने वाद चल रहे हैं, कितने पट्टे हैं, कितना निस्तारण हुआ है और क्या चीजें हैं। तो इसका भी राकेश मिश्रा जो है स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। तो इस तरह से करीब 1.5 घंटे तक गहनता से निरीक्षण किया और 3-4 विभाग जो हैं, जैसे आपके संपत्ति विभाग, टैक्स विभाग, इन सबसे खासा नाराज दिखे जिलाधिकारी अनुज सिंह। जी बिल्कुल। तो 1.5 घंटे तक निरीक्षण चला है और अभी जिलाधिकारी अनुज सिंह नगर पालिका में मौजूद हैं। बैठक चल रही है। फिलहाल निरीक्षण के दौरान वहां खासा खलबली मची रही, कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ईओ वैभव त्रिपाठी और पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल भी मौजूद रहे हैं इस दौरान। अब बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं, कुछ कार्रवाई होती है, जो भी अपडेट होगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। देखिए, यहाँ पे नगर पालिका में जो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ जो कार्यालय अभी इनका जो सबसे मूल जो बिल्डिंग है, काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, उसमें चल रहा है। काफ़ी उसकी स्थिति ठीक नहीं है। नया बिल्डिंग इनका अभी निर्माणाधीन है और उसमें शिफ्ट करने की तत्काल आवश्यकता है। तो उस पर हम लोग अभी काम करेंगे जिससे कि अच्छा एनवायरनमेंट मिले लोगों को काम करने। इसमें कर विभाग में हमने पाया कि कुछ कर जो कलेक्शन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो असेसमेंट है उसमें और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। तो ईओ साहब और हमारे जो एडीएम साहब हैं सभी लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। उस पर थोड़ी और संजीदगी से कार्य करेंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे संपत्ति विभाग है, संपत्ति विभाग को भी इसमें इस प्रकार से नज़ुल की ज़मीनों के कस्टोडियन है नगर पालिका, तो जिससे कि किसी भी सरकारी ज़मीन की हानि ना हो, इसके लिए और सचेत रहने और रिकॉर्ड के पूर्ण वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ बाकी जो निर्माण विभाग है उसमें भी कुछ 1-2 इश्यूज़ हैं, उसको भी तत्काल रिजॉल्व करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो वर्किंग है उसमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट अगले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा, ऐसे मेरी आशा है।